हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, पेपर आपके बहुत अच्छे हो रहे होंगे, मुझे पूरा पता है। और आने वाला पेपर 4 अप्रैल को 2022 को साइंस का पेपर है, आप सबको पता है। तो दोस्तों, साइंस का पेपर आने वाला है, इसलिए मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं मदद करूं। तो इस वक्त लिखा है कि क्लास 10 का बायो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के लिए हैं। इसके पहले मैंने फिजिक्स का भी बना दिया है और केमिस्ट्री का भी बना दिया है, आप सबके पास पहुंच जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको देख लेना और उसको याद कर लेना, यकीनन आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो दोस्तों, मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है सत्य साईं क्लासेस पर। शुरू करते हैं हम 2 नंबर वाला सवाल। तो इतने जितने सवाल लिखे हैं सब 2 नंबर के हैं। इधर से देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं इसको। पहला सवाल है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तीसरा है, स्वकोशी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपवाद क्या हैं। चौथा है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। पांचवा है, पादप में प्रकाशोन्वर्तन किस प्रकार होता है। छठवां है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। सातवां है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। आठवां है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। और 9वां है, पौधों में लैंगिक जनन के अंगों का विवरण देते हुए इसकी प्रक्रिया को समझाइए। इधर देखिए 10वां लिखा हुआ है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। 11वां सवाल है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। और 12वां है, विखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया को समझाइए। अभी और है दोस्तों, अभी 2 नंबर के सवाल खत्म नहीं हुए हैं, मैं अभी आपको और सवाल दूंगा। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है कि नर तथा मादा युग्मक में अंतर लिखिए। 14वां है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, तो उस समय क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 15 नंबर है कि कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कौन सी शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जा सकता है। और 16 नंबर पे है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। और मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। और पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इन सब को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे 4 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने 4 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर के लिए जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट चुने हुए हैं, वो उसमें पहला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दूसरा है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। और चौथा है, जीवाश्म क्या है,
वे जैव प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। पांचवा है हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। इधर देखो छठवां, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सातवां, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उनमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। और आठवां है वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। और 10वां क्वेश्चन है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हम और क्वेश्चंस आपको 4 नंबर के दे रहे हैं। चलो दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। तो ये 11 नंबर पे लिखा हुआ है ऊर्जा स्रोत के रूप जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। 12वां नंबर है आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीके का वर्णन कीजिए। 13 नंबर पर है जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं। 14 नंबर है ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। 15 नंबर पर है संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। 16 नंबर पर है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। 17 पर ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 18 पर अपने क्षेत्र में जल स्रोत का पता लगाइए, क्या इस जल स्रोत से प्राप्त जल उस क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध है। 19 पर उत्सर्जी पदार्थ उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए किन विधियों का उपयोग करते हैं। और 20 नंबर पर है हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारस्परिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी और बाकी है, चलो जल्दी से हम लोग उसको भी देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल मेरा 21 नंबर पर है पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 22 पर है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। 23 नंबर पर समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। और 24 पर मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। दोस्तों यहाँ पर मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलो फटाक से हम लोग दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपने 7 नंबर के सवाल पर। तो 7 नंबर कहता है पहला सवाल क्या है भाई, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय एवं क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरा नंबर कहता है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। तीसरा है जीवमंडल के घटकों को संक्षेप में बताइए। 4 नंबर है मेंडल के प्रयोगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इनके आधार पर प्रतिपादित मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए। अगला नंबर है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। 6 प्रकृति में जल चक्र को स्पष्ट कीजिए। और नंबर अगला है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। 8वां नंबर है संतति में नर तथा मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में
बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। 9 नंबर में आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और 10वां है जीवमंडल में ऊर्जा के प्रवाह को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अभी सवाल और है तो जल्दी से हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा है नंबर 11 पर, कुछ अंतर आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग्मक तथा युग्मनज। नंबर 2 सम युग्मनज तथा विषम युग्मनज। तीसरा फीटोटाइप तथा जीनोटाइप। अगला है एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस। अगला है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। और लास्ट में है शुक्राणु तथा अंडाणु। ये इतनी चीजों में अगर आप अंतर स्पष्ट कर लेते हैं दोस्तों तो आप बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसको आने का, जैसे अंतर वगैरह आता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी क्वेश्चन है वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्य विधि का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा बायोलॉजी कंप्लीट होता है। सो बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते हुए पेपर देने जाइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी जरूर से जरूर इसे शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।